दूसरी जो बात है अभिजीत दिक्के जी वाली बात है, तो वो वीडियो को कट करके लगाया जा रहा है। वो पूरी बात ये थी कि मुझसे जब पूछा गया, और मैं स्टूडेंट साथ में रहता हूँ, यहाँ पे कोई जो भी मुझे बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी का दलाल हूँ, बीजेपी का एजेंट हूँ, ऐसा भी वर्ड बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी गाली गलौज कर सकते थे, जंतर मंतर में जैसे कर रहे थे, लेकिन आदर्श भाई के जैसे लोग का सोच है यहाँ पर कि किसी भी जाति धर्म मजहब का कोई बदनामी नहीं किया जा रहा है। आदर्श भैया जैसे भाई, कल रात के 2:30 बजे की बात बता रही हूँ, मैं मौजूद थी वहाँ पे। हमारे साथ यहाँ पे 3 से 4 बहनें रुकी थी। हम लोग लड़कियों के रात भर टेंट में रुक रहे हैं। किसके भरोसे रुक रहे हैं? किसी का हिम्मत है तो छुक दिखा दें। नहीं, मैं अभी भी बोल देता हूँ, मैं जिनको बुरा लगा है सॉरी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आदर्श मौजूद हैं, जिनका भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर अभी ये आप तस्वीरों में देखिए काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कई लोग इन्हें रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं, इन्हें बीजेपी सपोर्टर कह रहे हैं, यहाँ तक कि इन्हें अभद्र भाषा में गालियां भी दे रहे हैं। अब ये काफी चिंतित है और ये अपनी बात जो है मीडिया के सामने रखते हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि इनका जो वीडियो है, इन्होंने जो कहा था, बाकी जो मीडिया है या फिर जो अन्य लोग इनके वीडियो को कॉपी करके लगा रहे हैं, वो जो है वो पूरा मुद्दा जो है अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। पूरी बात हम इनसे जुड़कर ही जानने की कोशिश करेंगे। आदर्श जी, क्या मामला है? क्योंकि आपका वीडियो जो है वो लगातार वायरल जा रहा है, कई लोग उसको अपने जो है चैनल्स पे लगा रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी ने भी आपकी वीडियो जो है वो लगाई है। क्या कुछ उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, पहला जो था मामला वो ये था कि स्टेज से जो नारा लग रहा था आज़ादी आज़ादी वाला, तो मैं चढ़ा था वहाँ पे, तो मैंने मना किया था कि आज़ादी का नारा प्लीज़ यहाँ पे मत लगाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स ने साफ कोड ऑफ कंडक्ट लगाया हुआ है कि यहाँ पे राजनीतिक, धार्मिक और इस तरह का कोई भी अभद्र स्लोगन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो उस चीज़ पे सभी ने, स्टूडेंट्स ने भी सपोर्ट किया था मेरा। वो किसी ने रिकॉर्ड करके डाला था तो वो वायरल हो गया। दूसरी जो बात है अभिजीत दिक्के जी वाली बात है, तो वो वीडियो को कट करके लगाया जा रहा है। वो पूरी बात ये थी कि मुझसे जब पूछा गया, और मैं स्टूडेंट साथ में रहता हूँ, तो उनका जो राय है और मेरा जो राय है वो मैंने बताया था मीडिया में कि अभिजीत दिक्के को अगर आना है तो उनको अपना माइंडसेट जो वहाँ वाला जो हुआ है स्थिति जंतर मंतर में, उस तरह का स्थिति ना हो अगर। और यहाँ पे जो हमारा जो मानसिकता है वो ये है कि यहाँ पे धार्मिक और इस तरह का स्लोगन वगैरह राजनीतिक नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इस चीज से उनका माइंडसेट मैच होता है तो ही अभिजीत दिक्के जी आए। तो इस पॉइंट को काट करके, और जो मैंने जो स्टार्टिंग बोला है कि अभिजीत दिक्के प्लीज मत आना, तो उसको डाल के वो चला दे रहे हैं, नेगेटिव पोर्ट्रे कर दे रहे हैं। और जो तीसरा बात है जुनैद भाई वाला बात, तो हमारा आयुष भैया बैठे हुए थे, एनएमएफ न्यूज वाले जो हमारा बाइट ले रहे थे, बहुत अच्छा, वो आप पूरा फुल वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, उसका आधा अधूरा बात से नेगेटिव पोर्ट्रे हो रहा है। उसमें पूछा, जब मीडिया वाले ने पूछा हमसे कि यहाँ पे तो जंतर मंतर जैसा कोई बिरयानी नहीं दिख रहा है, काउंटर नहीं दिख रहा है, तो फिर आयुष भाई ने उसने बोला कि सर यहाँ पे कोई काउंटर नहीं है। तो फिर मैंने बोला, और मेरे बोलने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि अरे छोड़िए ना भैया, काउंटर रहे चाहे नहीं रहे, मतलब बोलने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जुनैद रहे चाहे राम रहे चाहे श्याम रहे चाहे कोई भी रहे, हम लोग को नहीं चाहिए वो सब। उधर का जो एलिमेंट है, तो हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं ताकि यहाँ पे मुद्दा ना भटके। तो उसी चीज को मैंने बोला कि यहाँ पे जुनैद भाई का बिरयानी चाहिए किसी को, तो स्टूडेंट्स ने बोला नहीं चाहिए। बस यही था, इससे हिंदू मुस्लिम वाला कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डे 1 से यहाँ पे मुस्लिम लड़कियां भी हैं, मुस्लिम लड़के भी जिनसे मैं बात करता हूँ, उनके साथ में बैठ के खाना खाता हूँ। और अगर आप मेरी रील देखेंगे तो उसमें आपको 3-4 रील्स के नीचे एक आपको मैम भी दिखाई देगी ब्लैक सूट में, जो वो भी मुस्लिम है, जिनके साथ में रात में बैठ के उनका बाइट ले रहा था मैं, और अपने छोटे बच्चे के साथ आई हुई थी। यहाँ पे एक मुस्लिम लड़का भी है जो गिटार प्ले करता है, गाना गाता है, यहाँ पे अच्छा गाना गाता है, वो भी मेरा भाई है। तो हिंदू मुस्लिम जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर किसी को फिर भी अगर ये हर्ट हुआ है, किसी को लगता है कि मैंने हिंदू मुस्लिम वाला किया है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और दूसरी चीजें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई जो भी मुझे बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी का दलाल हूँ, बीजेपी का एजेंट हूँ, ऐसा भी वर्ड बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का दलाल हूँ, तो यहाँ पे स्टेज पे कोई भी नेता मंत्री अभी तक नहीं चढ़ा। आप पूछ सकते हैं, ये छात्र स्टूडेंट ही है। मैं भी यहाँ पे लगातार था आदर्श भाई के साथ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आदर्श भाई जितने न्यूट्रली और स्टूडेंट्स के बातों को उठा रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं लोग फुटेज बनाकर इनको, क्योंकि ये नामी गाड़ी में चेहरे हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे माइलेज जो फर्स्ट डे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे प्रोटेस्ट आदर्श भाई और आयुष भाई ने नहीं किया था, पहला इनके ही बोलने पर पंजाब से दिया था। तो क्या पंजाबी बोल के बोले थे कि आदर्श भाई की पंजाबी खाना भेजो,
इनका एक वीडियो जो आया वायरल हुआ उनके बाद आया। देखिए मैं ये भी तस्वीरों चीज़ के माध्यम से तो हम शुरू से देख रहे हैं कि जो है आदर्श लगातार जो है बच्चों को खाना पहुंचाने के लिए पहले एक वीडियो बनाया जिस जो वायरल हुआ, उसके बाद ही बच्चों को जो है खाना मिलना शुरू हुआ। और लगातार जो इनका साफ यही कहना है कि इनके वीडियो को आधा आधा काट करके नेशनल मीडिया के द्वारा अलग अलग तरीके से जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा है सबके सामने। कई छात्रा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो अपनी बातें रखना चाहती है सामने, क्या कुछ कहना चाह रही है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को झारखंडी जोहार करूंगी। और रही बात आदर्श भैया के बारे में जो अभी ट्रोल हो रहा है पूरे झारखंड पूरे देश भर में, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी ना दीदी कि अभी जो मुद्दा है ना वो जेन्युइन मुद्दा है। तो बड़े बड़े भ्रष्ट लोगों को मिर्ची लग रही है, तो वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह इस मुद्दे को शांत कर दे। तो सबसे बड़ा शांत कैसे होता है? पॉलिटिकल खेल जो भ्रष्ट लोग खेलते हैं। हर नेता बुरा नहीं होता है, कुछ नेता जो पॉलिटिकल रूप ला के जो छात्रों को भड़काने का काम करते हैं, क्या करते हैं? सीधा सा है, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लड़वा दो। सीधा कहना है उनका कि हिंदू मुस्लिम के बारे में ऐसा चीज फैलाओ कि यहाँ पे दंगई हो रहा है, यहाँ पे जातिवाद हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद हो रहा है। हम एक बात कहना चाहेंगे, वो जो टेंट बना है ना या फिर इधर टेंट बना है, यहाँ पे कौन मुस्लिम भैया आ रहे कौन हिंदू भैया आ रहे किसी को फर्क नहीं है। हमारा जो मुद्दा है बस है कि जेपीएससी, जेएसएससी और जो सीजीएल है, इसके जितने भी एग्जाम को कंडक्ट किसी कंपनी के द्वारा करवाया गया है उसको रद्द किया जाए। आदर्श भैया जैसे भाई, कल रात के 2:30 बजे की बात बता रही हूँ, मैं मौजूद थी वहां पे। हमारे साथ यहाँ पे 3 से 4 बहनें रुकी थी। हम लोग लड़कियों के रात भर टेंट में रुक रहे हैं। किसके भरोसे रुक रहे हैं? मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जातिवाद के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बस झारखंड में करप्ट सिस्टम के खिलाफ है। यहाँ पे जो काला बाजारी चल रहा है, यहाँ पे जो धांधलियां चल रही है और उसके आड़े में जो फंस रहे युवा, उसको लेकर लड़ाई है मैडम। यहाँ पे आदर्श भाई जैसे, एक्चुअली में ये आदर्श है, इनका नाम नहीं है एक्चुअली में। ये हम लोग के लिए रात में भींग भींग के वॉशरूम के बाहर खड़े रहते हैं। मैं कैसे बोल दूंगी कि आदर्श भैया को आप ट्रोल करें? मान लीजिए कि इन्होंने अभिजीत दिप्के भाई के बारे में बोला। एक बार मैं कहना चाहूंगी कैमरा में, एक बार आदर्श के लिए यहाँ पे जितने लोग हैं, क्या आप उनके लिए तालियां बजा सकते हैं क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया है। हम उनके साथ हैं और ऐसा नहीं है जो ट्रोल कर रहे हैं उनको मैं यहाँ से जवाब देना चाहता हूँ। आप ये नहीं सोचिएगा कि आदर्श भाई आज यहाँ पे तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आप उनको ट्रोल कर पाइएगा। रांची के युवा, झारखंड के युवा आदर्श जैसे लोगों के साथ खड़ी है और हर समय खड़ी मिलेगी। और आप मेरा चेहरा देख लीजिए, आप बाद में ये नहीं बोलना कि सिर्फ कैमरा था तो चल रहा था तो खड़े। हम खड़े हैं, वो हमको भैया ही बोलते हैं। देखिए जिस तरीके से छात्रों का यही कहना है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं चल रहा है यहाँ पे, इनको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं चाहिए, ना जातिवाद चाहिए ना कुछ, ये सिर्फ अपना जो है अपनी बातें रखना चाहते हैं। मैं बस यही बोलना चाहूंगी, ये जो मुद्दा है, आप बताइए आज पूरी भारी बारिश में लोग यहाँ पे छतरी लेके खड़े हैं, ठीक है? अभी टेंट नहीं था तो आज से 4 दिन पहले यहाँ पे बहुत सारे भाई ऐसे ही खड़े हैं। अगर एक बात बताइए, हम लोग को राजनीतिक खेलना रहता, हम लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देना रहता, तो क्या कोई भी भाई यहाँ पे आपको बारिश में भीगता हुआ नजर आता? आज युवा जाग रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आज झारखंड का युवा बोलना सीख गया है तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब वो चाह रहा है कि युवा दब जाए। लंगड़ा गूंगा बहरा था आज तक झारखंड का युवा, और आज जब बोलना शुरू कर दिया है तो लोगों को लग रहा है अब तो खेला खेलते हैं। अब एक ही खेला नजर आएगा, एक ही खेला नजर आता है, वो है पक्ष विपक्ष में बैठे नेताओं का। पक्ष में जो नेता है, जिसमें पक्ष में मान लीजिए कि हमारी कांग्रेस से गठबंधन सरकार है, जेएमएम के कुछ भ्रष्ट नेता, जेएमएम के कुछ भ्रष्ट नेता या फिर कांग्रेस के कुछ भ्रष्ट नेता चाहेंगे कि हम लोग बीजेपी को टारगेट करें। भाजपा के कुछ भ्रष्ट नेता चाहते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, कांग्रेस और जेएमएम को टारगेट करें। अब ये दोनों के खेल में वो लोग चाह रहे हैं कि ये जो खेला हो रहा है इसमें युवा फंस जाए, इसलिए आदर्श भैया को टारगेट बनाया गया। अब मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको कि हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है क्या मैम? अभी तो जो 29 में इलेक्शन आ रहा है ना, सबको बोलेगा आप वोट दीजिए, और युवाओं के जो अंदर में जो बीत रही है, इतने सालों से एग्जाम नहीं हो रहा है, आप पेपर लीक कर देते हैं, एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है उसमें वही लोग पास होते हैं जो एक्चुअली में पैसे देते हैं। तो हम गरीब मर जाए, क्या करें हम लोग, मर जाए। मैं बोलना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, कि झारखंड की धरती में आइए, यहाँ के युवाओं से मिलिए, यहाँ की मिट्टी में वो सच्चाई है ना सर, जो एक्चुअली में हमें ये फ्रॉड करता है कि हम झारखंडी है। देखिए ये छात्रों का गुस्सा है जो आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ नजर आ रहा होगा। कई और छात्र जो है हमारे साथ अपनी बात साझा करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, कितने आक्रोशित हैं आप हेमंत सोरेन? देखिए हेमंत सोरेन से जैसा बात आया मैम, तो हम लोग अपना जेन्युइन तरीका से पीसफुल प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं।
और हेमंत सोरेन के द्वारा जो हमारे सीएम साहब हैं उनको हम लोग हमेशा इज्जत करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि किसी को गाली गलौज ये सब कुछ नहीं। अगर हम लोग गाली गलौज करेंगे तो तुरंत हाईलाइट हो जाएंगे, अगर हम लोग पीएम के ऊपर जाए तो तुरंत हाईलाइट हो जाएंगे, जो हम लोग नहीं किए हैं आज तक। ये हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं। हमको पीएम को इज्जत देना है, हमको सीएम को इज्जत देना है, क्योंकि वो पोस्ट का हम लोग इज्जत करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज मैम, अगर हम लोग आजादी करेंगे तब देशभक्त हैं। अगर आजादी करेंगे, आजादी ये से आजादी वो से आजादी, तब हम लोग क्या अच्छा है? नहीं कर रहे हैं तो खराब हो गए, अगर नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी सपोर्टर हो गए। और ठीक है, हम किसी का भी सपोर्टर हो, वो मेरा राइट कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हम किसी को भी सपोर्ट करें। कौन बोलने वाला कौन होता है इसमें? हम बीजेपी को वोट दें, मन होगा तो देंगे, कौन रोक लेगा मुझे? अगर जेएमएम को मन होगा तो जेएमएम को देंगे, कौन रोक लेगा मुझे? तो बीजेपी का सपोर्टर है तो ये जेएमएम का सपोर्टर, ये क्या मतलब है? अरे जेपीएससी जेएसएससी का मुद्दा का बात हो रहा है, उस पर बात कीजिए ना। अगर ये भाई बोल रहा है कि हम लोग को बिरयानी या नहीं चाहिए, अगर सब कोई अपना घर से ला करके खाना खा रहा है तो लोगों को उसमें दिक्कत है। भाई तुम्हारा विदेश से आएगा तब अच्छा प्रोटेस्ट चलेगा क्या? हम पुलिस के ऊपर डंडा चलाएंगे, पुलिस के ऊपर पत्थर चलाएंगे तो हम लोग अच्छे हैं मतलब? हाँ, हम लोग को एकदम नहीं, ये स्टूडेंट अच्छे हैं, वेल डन ब्रो, ये करे। देखिए, तो जिस प्रकार से पुलिस जो है यहाँ पे छात्रों का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जंतर मंतर में तो आप देखेंगे कितनी तरह की अश्लील वीडियो भी सामने आई थी जिसमें महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी, यहाँ तक कि पत्थरबाजी भी हुई थी, लाठीचार्ज, आंसू गैस, सब तरह के कर्म हो चुके थे। यहाँ पे पुलिस लोगों क्या? पहला चीज ये है कि हम लोग प्रशासन को हमेशा से यहाँ पे इज्जत किया। जिस दिन पहला दिन वो टेंट लग रहा था मैम, जिस दिन बारिश अचानक से हुआ था, पुलिस का जितना भी थे सब लोग सपोर्ट किए थे टेंट लगाने में हम लोग का, ठीक है। भींग कर वो खुद भींग रहे थे लेकिन हम लोग को भींगने नहीं दिए थे। हम लोग भी जब देखते हैं वो लोग बैठे हैं चुपचाप ना, तो चाय लेकर के देते हैं कि पीजिए, क्योंकि वो भी पुलिस से पहले एक इंसान है और हम लोग भी इंसान है। हम लोग देख लेते हैं पुलिस को, ऐसा नहीं कि पत्थर उनके ऊपर चला रहे हैं और वो मतलब लाठी चार्ज करे, हाईलाइट में आ गए और फिर इस्तीफा चिल्ला। अरे भाई, हमको उससे क्या मतलब है? हमको एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, हमको जेपीएससी में रिफॉर्म चाहिए, हमको जेएसएससी में रिफॉर्म चाहिए। आप कोई भी एग्जाम ले रहे हैं उसका एक डाटा तैयार कीजिए, ये मेरिट का स्टूडेंट है, इनका जॉब हो रहा है, बस ये चीज कीजिए आप। और मैं अभी भी यही कहना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके जी हो या चाहे कोई भी, जुनैद भाई हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, कोई भी हो, आप लोग कोई भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपका जो माइंडसेट हमारे माइंडसेट से, यहाँ के छात्राओं के माइंडसेट से मैच होता है तो आप आ सकते हैं। माइंडसेट मैच होना जरूरी है, ये नहीं कि यहाँ आके आजादी नहीं चलेगा। हाँ, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे आ करके आजादी नहीं चलेगा। पार्टी का कोई यहाँ पे नारा नहीं लगेगा, कोई किसी का कास्ट का नारा नहीं लगेगा। सबको एक है, सबको पहले इंसान है, सबसे पहले विद्यार्थी है। हम लोग को एग्जाम देना है, इससे मतलब है एग्जाम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई बैठेगा ना, सबका अच्छा होगा इसमें, ठीक है। हमको नहीं मतलब है कि वो अब्दुल है तो राम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। आइए, बैठिए, साथ में खाना खाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, एग्जाम लिखिए, नौकरी लीजिए, इससे बस मतलब है, सिंपल सा बात। मैं बोलना ये चाहूंगी कि अभी का जो हमारे झारखंड की जो स्थिति है वो पूरा देश भर में चर्चा का विषय है, क्योंकि हम लोग क्या करें, देखिए अभिजीत दिपके भैया जी जो एक मुद्दा उठाए नीट को लेकर, वो एक्चुअली में क्या हुआ कि नीट का मुद्दा बहुत जेन्युइन था तो मैं भी सपोर्ट कर रही थी मैडम, ऐसा नहीं है मैंने सपोर्ट नहीं करा, मुझे भी लगा वाह यहाँ के युवा तो जाग रहे हैं। लेकिन वहां पे जब मैं देखी, जब सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं तो गई नहीं थी वहां पे, कि वहां पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग उस प्रोटेस्ट को भी बिगाड़ने का प्रयास किए। ये बात अभिजीत दिपके भैया को मैं बोलना चाहूंगी, आप ईमानदारी से बताइएगा भैया, आपको मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन आपके उस प्रोटेस्ट में कितने असामाजिक तत्व के लोग आए जो अपनी रोटियां सेक के निकल पड़े। एक धर्म को टारगेट करके आप लोग टिप्पणियां करने लगे, जातिवाद करने लगे, उससे ज्यादा आप लोग यहाँ पे पार्टीवाद करने लगे, जातिवाद, पार्टीवाद और धर्मवाद, यही तीन चीज वहां पे हुआ। और इसका सबसे बड़ा जो वहां पे कारण है वो ये है कि अभिजीत दिपके भैया या फिर उनके साथ जितने भी प्रोटेस्टर थे वहां पे मौजूद, वो क्या किए कि अपना एक हंगर स्ट्राइक शुरू किए। तो राजनीति वाले सोचे कि अभी तो सरकार तो बीजेपी की होगी, तो वो लोग सोचे कि ठीक है अभी हम लोग किसी तरह ट्रोल करते हैं। देखिए, मैं किसी भी पार्टी के समर्थन में, किसी का पार्टी की बुराई करने नहीं आई हूँ। मैं युवा हूँ, मैं यूथ हूँ, मैं छात्रा हूँ। लेकिन मैं यही कहूंगी कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वा के आज जो पूरे देश भर में दंगा फैलाते हैं, वो बाद में ऊपर रोटियां सेकते हैं। मुझे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से नहीं बताऊंगी कि जो लोग इस पार्टी से हैं, मतलब समझिए कि ए पार्टी और बी पार्टी, हम लोगों को लगता है दोनों एंटी है, लेकिन उसको होटल में जाकर देखिए साथ में चाय पीते रहते हैं वो। और लड़ता कौन है यहाँ पे? हम लोग जैसे युवा रहे, वो हिंदू है नहीं, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, ये राम को मानने वाला, रहीम को मानने वाला। ये राम रहीम के चक्कर में ना जाने कितने युवा मर जाते हैं और हमारा देश कभी साथ नहीं रहता। और मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगी कि हमारा झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के मुखिया है, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पार्टी दिसोम गुरु बनाए थे, जो कल उनकी पुण्यतिथि रह चुकी है। ये पार्टी
जब शिबू सोरेन जी बनाए उसके बाद से झारखंड के लिए बहुत काम किए। आज उसी पार्टी से हमारे मुखिया बने हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वही राज्य के मुखिया हैं, हमारे करते धरते वही हैं। मैं बाकियों के जैसा नहीं बोलूंगी कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग ना झारखंड के बच्चे नकल नहीं करेंगे। हम लोग ये कहेंगे कि सर आइए, आपके राज्य के बच्चे, आपके राज्य के बेटा बेटी देखिए ऐसे रह रहे हैं हम लोग। लड़कियां होकर रात रात में मच्छर में सो रहे हैं, सो भी कहा रहे, सो भी नहीं रहे। तो मैं बोलूंगी कि आप आइए, मिलिए, हमारी भावनाओं को समझिए, हम सम्मान करते हैं। और यहाँ के पुलिस के बारे में बोलना चाहूंगी कि कभी भी कोई पुलिस के बारे में खराब टिप्पणियां नहीं करे। 3 दिन पहले रात के 2 बजे मैं खुद यहाँ बैठी हुई थी, मैंने लाइव भी आए थे मैं अपने फेसबुक में। वो मुझे पूछते हैं बेटा कहाँ से आई हो, मैं बताई ओ अच्छा बहुत अच्छा है, हम भी एक समय स्टूडेंट रहे, करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि यहाँ के जो प्रशासन है, जो वर्दी को उन्होंने पहना है उसे गरिमा को समझ रहे हैं, गरिमा को समझ रहे हैं यहाँ के प्रशासन। और यहाँ के प्रशासन हर समय युवाओं का पूछते हैं कोई दिक्कत है क्या, टेंट लगाने में मदद करते हैं। कैसे हम झारखंड के पुलिस को गलत बोल दे मैडम, कैसे हम झारखंड के नेताओं को गलत बोल दे मैडम, नेताओं नहीं सॉरी, कैसे हम लोग यहाँ के जो अच्छे लोग हैं, नेता हर कोई खराब नहीं होता मैडम। पॉलिटिक्स लोग कहते हैं ना कि बेटा पॉलिटिक्स बहुत दलदल है, पॉलिटिक्स में कुछ नेता है जो एक्चुअली में समाज सेवा, देश सेवा का भावना रखते हैं। मैं उन लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगी कि एक है ना कि अगर हम बोले अपनी सभी नेताओं के बारे में, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को कि ये हवा उधर जाती तो होगी, ये हवा उधर जाती तो होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब स्टूडेंट की याद दिलाती तो होगी। जरा छू कर देख लेती एक बार मुख्यमंत्री जी के दिल को, क्या उनको यहाँ पे बैठे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट की थोड़ी सी याद आती तो होगी। ये मैं बोल रही हूँ उनको इसलिए ताकि वो आए, यहाँ मिले, हम लोग की भावनाओं को समझे। हिंदू मुस्लिम करके इस आंदोलन को रोका ना जाए। हम लोग युवाओं में इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि आ चुकी है कि अब हम जान चुके हैं कि खेला कहाँ होता है, और आप लोग खेल के चक्कर में हम युवाओं के सपने को रोनने का काम करते हैं। धन्यवाद। किसी का हिम्मत है तो छू के दिखा दे इनको। नहीं, मैं अभी भी बोल देता हूँ, मैं जिनको बुरा लगा है सॉरी, लेकिन वीडियो को जिस तरह से एडिट करके पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर लगता है झारखंड के छात्राओं को नहीं भाई, कोई मैं नहीं रहूंगा, नहीं यार, कोई गलती नहीं है, हम लोग है ना एकदम सही तुम बोला है, और उसमें हम लोग